कई लोग हो सकते हैं बोले सर कोरल में या इलस्ट्रेटर में ऑप्शन तो जरूर आता होगा इमेज ट्रेस का, कॉर्नर भी आता था, लेकिन क्या उससे एकदम एक्यूरेट शेप बन जाता नहीं बनता, वो ब्रेक्स दिखाई देते हैं। तो जब प्रोफेशनल लेवल पे बात करते हैं ट्रेसिंग मैनुअली होती है। और चलो ये तो आइकन है, तो आइकन का तो फिर भी बन सकता है, लेकिन स्केच का कैसे बनाओगे, उसमें तो रफ लाइन भी होती है, उसको आप कैसे डिजिटलाइज करते हो। सबसे पहले एक न्यू फाइल ले रहा हूँ और मैंने जो भी लोगो बनाया इसको मैंने सॉफ्टवेयर में ले लिया। अब ये क्या है, रास्टर है। अगर तुमने इस पे ट्रेसिंग कर ली और 2-3 आइकन्स पे कर ली तो तुम्हें पेन टूल पे अच्छा सा हाथ लगे। ये आज भी लोगों को पेन टूल चलाना नहीं आता, जिन्होंने फोटोशॉप में भी कभी इस्तेमाल किया होगा उनके हाल मुझे पता है। सर समझ नहीं आया कब कर्व बन जा रहा है, कब सीधा बन रहा है, यहाँ पर पॉइंटेड चाहिए था लेकिन ये कर्व हट ही नहीं रहा। डेफिनेटली कभी ना कभी प्रॉब्लम आई होगी। तो पहले तो समझो पेन टूल चलाना अपने आप में एक टेस्ट है, और मैं बड़ा एक अच्छा आपको गेम बताऊंगा जिससे आप पेन टूल पे कमांड अचीव कर सकते हैं। लेकिन पहले लिखेंगे पेन टूल फंक्शन, यानी लिखो पेन टूल फंक्शंस। नंबर 1 स्ट्रेट पाथ। अगर मुझे कोई भी स्ट्रेट पाथ बनाना है तो मैं पेन टूल की मदद से बना सकती हूँ। यहाँ पर आपके पास पेन टूल दिया हुआ है। अच्छा फिल ऑफ रख देना क्योंकि मुझे केवल लाइन की जरूरत है। ध्यान रहे ये लाइन जो है और ये लाइन जो है दोनों ही स्ट्रेट पाथ में आती है। लाइन कैसी चल रही है, सीधी चल रही है। इतनी देर से लैपटॉप ढूंढने लगे, ठीक है। सो कैसे करना है, केवल सिंपली क्लिक। अच्छा ये लाइन सीधी बनानी हो तो शिफ्ट दबा दो, अपने आप सीधी। तो सिंपली क्या किया मैंने, क्लिक किया और शिफ्ट की मदद से लाइन बना। अच्छा इस लाइन को मैं ब्रेक कराना चाह रहा हूँ, मतलब बस यही खत्म करना है। जनरली या तो ये होता है कि शेप को पूरा कर दो तो अपने आप लाइन ब्रेक हो जाती है, लेकिन अगर हॉट मैं चाह रहा हूँ कि लाइन ही चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा बन रहा है हट जाए, तो आपको एस्केप की तो यूज़ करना है। टॉप लेफ्ट पे होती है एस्केप की, अगर आप दबाओगे तो ये बात ब्रेक हो जाएगी। फिर क्लिक किया, फिर बनाया, फिर एस्केप किया, फिर क्लिक किया, फिर बनाया, फिर एस्केप। ये इसका फंक्शन है। तो क्या करेंगे, स्ट्रेट पाथ कैसे बनता है, सिंपली क्लिक, लेफ्ट क्लिक करते जाना है और सीधी सीधी लाइन बनती जाए। अच्छा इससे मैं बड़ा इंटरेस्टिंग शेप बना सकता हूँ। देखो पेन टूल लिया, ये शेप बनाया, 1 2 3 4। क्या लगता है इससे क्या बन सकता है? मान लो कोई डिज़ाइन के अंदर वेक्टर क्लाउड बनाना है, तो अब मैं एंकर पॉइंट ले रहा हूँ। पता है कर्व बनाने का काम करता है 1 2 3 और 4। बहुत बेसिक शेप है लेकिन मैंने वेक्टर क्लाउड जैसा शेप बना, बहुत बेसिक। क्या क्या लाइन क्लिक 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 तो उनको कर्व करा दिया। अच्छा कर्व हट सकते हैं क्या? कर्व हट भी तो सकते हो गए अगर बनाए तो। कैसे? एस्केप तो पाथ की बात हो रही है। एंकर पॉइंट क्लास में मैंने बताया था ऐड और डिलीट कि अगर ड्रैग करोगे तो बनते हैं और क्लिक करोगे तो हटते हैं। तो सिंपली क्लिक क्लिक करते जाना है, इनकी कर्व आपकी ध्यान रखना ना, ये सब छोटे छोटे स्टेप्स। क्लिक कराते जाओगे तो शेप हटता जाएगा। सो ये बात तो समझ में आ गई कि नॉर्मल क्लिक क्लिक करके मैं सीधी सीधी लाइन बना सकता हूँ। अब लिखते हैं पॉइंट नंबर 2, कर्व। अगर मुझे लाइन को चलते चलते कर्व कराना हो तो कैसे कराया जाता है? भाई मान लो ये लाइन एक तो होगी स्ट्रेट, अब मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ बने और इसके बाद एक कर्व आए। तुम समझ लो दोबारा, पेन टूल के फंक्शन समझ रहे हैं कितनी तरीके से पेन टूल काम में लिया। पहला हो गया स्ट्रेट क्लिक क्लिक करते जाओ तो सीधी लाइन बनती है।
और अगर पाथ ब्रेक कराना है, इस लाइन को ब्रेक कराना है तो एस्केप करना है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा है कि मैं लाइन बना रहा हूँ और मुझे यहाँ के बाद अब एक कर्व भी देना है। क्या देना है? कर्व। सो सिंपली लिखेंगे क्लिक एंड ड्रैग। अगर आप क्लिक के साथ ड्रैग करोगे तो आपकी लाइन जो है स्ट्रेट से कर्व बनने लगती है। ये मैंने कर्व बनाया और ये एक और कर्व आएगा यहाँ पर, कर्व बना दिया। अच्छा, दो कर्व क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट के दो कर्व आएंगे। तो अगर इधर बन रहा है तो इधर भी बनेगा। इसलिए देखो यहाँ वाला ये कर्व बन रहा है। ड्रैग करते ही कर्व बनता है। क्लिक करेंगे तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगी। जहाँ मैंने ड्रैग कर दिया वहाँ कर्व बनता है। समझ में आ गई? इसको लिख लेंगे क्लिक एंड ड्रैग। सबसे बड़ा टेस्ट डिजाइनर्स का पेन टूल भी होता है आज भी। आपका हाथ कितना, क्योंकि तभी शेप्स और लोगोस प्रॉपर होते हैं। सो क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन से कर्व बनने लगते हैं। पॉइंट नंबर 3, ब्रेक कर्व। अगर कर्व को ब्रेक करना हो, अभी क्या हो रहा था, एक शेप बनाएंगे अपन। जो ताश होते हैं ना, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, उनके पैटर्न्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? पाँच, चिड़ी, दो और ईंट। सो अगर मुझे कार्ड्स ना, प्लेइंग कार्ड्स हो, इनके पैटर्न्स की बात कम चारों बहुत अच्छे दिखते हैं ना, विजुअली बहुत अपीलिंग पैटर्न्स हैं। आप इस डिजाइन के अंदर एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो शेप या ये जो शेप, इनमें क्या हो रहा है? कर्व आ रहा है लेकिन फिर कर्व कंटिन्यू नहीं हो रहा, शार्प हो जाता है वापस। यहाँ अंदर कर्व आ रहा है लेकिन कर्व कंटिन्यू नहीं हो रहा, शार्प हो जाता है। सो मान लो अगर मैं कोई ये शेप बनाना चाहता हूँ, मैंने ये एग्जाम्पल है। अब ये मुझे कर्व नहीं चाहिए, यहाँ से शार्प रखना है शेप, है ना, कि सर यूँ आए और फिर पॉइंटेड हो जाए वापस से शेप। तो कैसे करेंगे? यहाँ तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग पढ़ते हैं ब्रेक कर कि एक कर्व आए और वापस से लाइन सीधी चलने लगती है। तो अपन ने क्या किया था? क्लिक ड्रैग, बस इतना, ये नहीं चाहिए। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अब मुझे सीधी लाइन चाहिए। तो आप कर्व को ब्रेक भी करते हो सिचुएशंस के अंदर। करना क्या है? लिख लो लेफ्ट क्लिक ऑन द लास्ट पॉइंट। आपको जो लास्ट पॉइंट जो अपन बना रहे हैं उस पर एक बार जैसे जो कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये पेन टूल एंकर पॉइंट जैसा आपको लुक देगा। और एंकर पॉइंट क्या करता है? अगर क्लिक करते हैं तो कर्व को क्लिक कर दिया, ये कर्व है। अब आपकी लाइन वापस से सीधी बनने लगती है। तो कर्व बनाते कैसे और एक कर्व को डिलीट किस तरीके से किया? जब तक ये समझ में आए, अभी मैंने क्लिक किया है, वापस से ड्रैग करके कर्व बनाया, ये नहीं चाहिए तो इस पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक कर दिया और ये आपकी लाइन। तीनों तरीके समझ में आए। मोटा मोटी लेवल पे पेन टूल का ये फंक्शन, इसमें लिख लेना लेफ्ट इन द लास्ट। क्या सभी ने लिख लिया? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? क्लियर? सो नाउ अब अपन बनाते हैं अपना एक्चुअल वीडियो। ट्रेसिंग जब भी कराई जाती है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़, जिस चीज़ की ट्रेसिंग कर रहे हो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, तो पूरा डिज़ाइन खराब हो जाएगा। मान लो कोई चेहरा है, उसकी मैं डिटेलिंग बना रहा हूँ, कोई लोगो बना रहा हूँ, अब उसका अगर इमेज ही हल्की सी भी हिल गई तो पूरा लोगो बेकार है। अब आप उसको सेट करते हो कि उसमें कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, चेहरे का क्या सेंटर पॉइंट होगा? परफेक्ट थोड़ी एकदम गोल चेहरा। तो हमेशा इमेज क्या रहनी चाहिए? लॉन्ग रहनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। और उसकी ओपेसिटी कम होनी चाहिए ताकि ऊपर जो मैं लाइंस बना रहा हूँ वो दिख सके। ये दो चीज़ें आपको हमेशा ट्रेसिंग में पता होनी चाहिए। फिर आप पेपर पर जैसा हम लोग नया वाला सर्टिफिकेट बनाने की तरह देखा, हमारा सिग्नेचर हुआ है। सिग्नेचर क्या होता है भाई? वैसे तो आपने पेन पेपर पे ड्रॉ किया होगा ना,
कंप्यूटर में तो मैं कर नहीं सकता, तो वो करके उसकी ट्रेसिंग होती है ताकि वो कंप्यूटर में अच्छा लगे। सो सबसे पहला काम ये करना, लिखो इंपोर्ट अ लोगो या स्केच, इंपोर्ट अ लोगो या स्केच। कभी किसी ने ड्राइंग वगैरह थोड़ी बहुत की हल्की नहीं करके कोई दिक्कत नहीं, कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन करते हो तो थोड़ा सा एडेड एडवांटेज, आप लोग कार्टून कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन बनाना आ जाएगा, वो एडेड एडवांटेज रहता है। सो मैंने सिंपली यहाँ पर एक लोगो लिया, इसकी ओपेसिटी, अच्छा अगर लोगो ब्लैक कलर का है तो ओपेसिटी 20 के आसपास है, और बहुत हल्का है तो 30-40 के आसपास है। तो मैं करीबन 25 ले रहा हूँ, ओपेसिटी मैंने इतनी कर दी, इतना कि दिख जाए। देखो ओपेसिटी सेट टू 20%, 25%। मतलब 20 से 40 के बीच में। फोटोशॉप में लेयर्स पैनल किससे ऊपर होता था? F7। यहाँ पर भी एक पैनल है लेयर्स का, F7 से ऊपर। नहीं ध्यान हो, कोई भी जब मैं वर्ड पैनल बोलूँ विंडोज में मिल जाएगा, चाहे अलाइन हो चाहे कोई और सेटिंग, कुछ भी विंडोज में जाना और यहाँ L पे लेयर्स मिल जाएगा तुम्हें, लेयर्स। सो सभी लिखेंगे इनेबल लेयर्स पैनल। देखो इसकी शॉर्टकट की है F7, ऑन भी इसी से होगा, ऑफ भी इसी से। क्लियर? सो सिंपली मैंने इस तरीके से लेयर्स फाइल की, लेकिन ध्यान रखना फोटोशॉप में हर चीज़ का एक सेपरेट लेयर बनता है। यहाँ पर एक ही लेयर के अंदर सारे काम हो रहे हैं, यानी कि जो दोनों तीनों लाइन निकाल रही है, ये भी इसी के अंदर आ रही है, तो अभी आपको 4 दिख रहे होंगे, 4 क्या, 3 तो बोला है और चौथा ये। इसमें बड़ा एक अच्छा प्रॉपर्टी, जिसको सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। तो ये लॉक मत कर दे, ये डॉक्यूमेंट लॉक होता है, मतलब तेरा पूरा सिस्टम, ये जो इंटरफेस ये लॉक हो गया, इसको मत लॉक करना, कभी भी लेयर्स को ओपन करना और जो सेलेक्ट किया है उसके बगल में लॉक लगाओ। अब ये कहीं हिल ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो, ना मैं इसको गायब कर सकता हूँ, मैं रिमूव कर सकता हूँ, मैं इधर उधर प्लेस कर सकता हूँ, मैं छोटा कर सकता हूँ। लेयर क्या है मेरी परमानेंटली लिख लेना, लॉक द लोगो या डिजाइन, लॉक ट्रेसिंग लेयर। कुछ काम करना तो वापस से अनलॉक करा दो और काम। तो जो भी मेरी ट्रेसिंग लेयर थी, अब वो कोई लोगो हो सकता है, कोई किसी आदमी का चेहरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बना दिया। अब मुझे इस पूरे लोगों को ट्रेस करना है, जो टेक्निक सभी अपन ने समझी पहले। इसको बनाने के 2 तरीके, दोनों मेथड्स चाहिए। यहाँ एक तरीके से बनाएंगे और यहाँ दूसरे तरीके से। स्टेप नंबर 1, लिखो सेलेक्ट पेन टूल, और कोई जरूरी नहीं आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करो, कहीं से नहीं कर सकते। सिंपली मैं इस पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहो यहाँ से डजंट मैटर। यहाँ मैंने क्लिक करा और यहाँ पर मैंने क्या करूँगा, क्लिक एंड ड्रैग, ड्रैग करेंगे। उसको ध्यान रखना इस तरीके से चलो, लेकिन ये कर्व वापस आ रहा है, मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, शार्प एज है। सो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अब ये ज़्यादा कर्व एक्सेस से ये बनाना चाहूँगा ना, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ सकती है। तो ठीक बन गया, बट जनरली लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है। अगर वो सिंगल पाथ मान लो यूँ बनाता हूँ, तो देख रहे क्या हो रहा है सर, इधर उधर से गड़बड़ी होगी। अब इसको पोस्ट मतलब बनने के बाद क्या सही करेंगे उसकी बात, तो मैं एक बार जानबूझ के गलत बना रहा हूँ, क्योंकि आपसे भी एक बार में हो सकता है गलत हो। अच्छा ये कर लीजिए, फिर क्लिक एंड ड्रैग, फिर वापस लेफ्ट क्लिक, फिर वापस से क्लिक एंड ड्रैग, लेफ्ट क्लिक,
क्लिक एंड ये भी गड़बड़ी बन सकता है, इसको मैं एक बार ऐसा बना हाँ ये ठीक है, कोई भी चीज़ वापस रिपीट करानी होती है। आई थिंक सभी को बात समझ में आ रही है। ये मैंने जो है ट्रेसिंग करके लोगो बनाया। अच्छा, बनने के बाद कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनसे मैं लाइंस को मूव करा सकता हूँ या कर्व्स को मूव करा सकता हूँ? एंकर और डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से तो पॉइंट मूव होगा, इसमें मूव कराना नहीं है तो इसको मैं यहाँ रख दिया। लेकिन देखो ये एक ही पॉइंट है ना, तो दूसरा कहाँ से लाऊँ? से। अब वो तो ऑलरेडी ओपन है तो मैंने इसको यहाँ रख दिया, तो एकदम आप जो कर्व चाह रहे हो वो आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर बनाते बनाते गलती हो गई तो बाद में भी सही हो सकता। सिमिलरली यहाँ क्लिक करेंगे, इस हैंडल को यहाँ लेकर आओ, तो आपने परफेक्टली ट्रेस्ड लोगो बना लिया है, जो कि एक एक्चुअल शेप है। बाद में फिर अपन दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हैं इसको। समझेंगे कि आप इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में देख सकते हो। इट्स लाइक फिर एक बार लोगो आ गया तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। सो ये सब चीज़ें ये कैसे यूटिलाइज होगी, कहाँ कहाँ काम में आती है बात के बाद, बट फॉर नाउ क्या बात समझ में आ गई किस तरीके से लोगो बनेगा? ये हो गया तरीका नंबर एक और तरीका होता है, मैं पेन टूल से मेक श्योर करना जब आप ट्रेसिंग करो तो फिल ऑफ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप बनाने लगोगे ना तो क्या होगा, आपको नीचे का डेटा नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि फिल ऑन है, तो फिल हमेशा ऑफ रहता है ट्रेसिंग, मतलब केवल लाइन लाइन दिखनी चाहिए। तरीका नंबर 2 कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। ये 2 तरीके होते हैं ट्रेस करने। क्या इस तरीके से लोगो बन सकता है? ये बन गया ट्विटर का लोगो, काफ़ी खराब बना है। एंकर पॉइंट लेना, यहाँ जाना और बस, तो वो तभी यही चीज़ मिलेगी आपको। मैंने क्या बोला, डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट किस तरीके से आप टूल्स को यूटिलाइज करते हो। कुछ ऐसा नहीं है वैसे ही बनाओ जैसा लगेगा, दोनों में फाइनल लुक जो है वो आपका सेम आना चाहिए। अब तो भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज आई और 19-20 का शायद फर्क दिख जाएगा जब एक दूसरे प्लेस तो इस तरीके से ट्रेसिंग बना सकते हैं क्या सारे? अब अच्छा बात करते हैं थोड़े से रफ स्केचेस की। ये तो हो गया प्रॉपर लोगो बना। रफ स्केचिंग में एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी खुद की क्रिएटिविटी भी लगती है। जैसे मान लो मेरे पास किसी इंसान का चेहरा है, उसकी दाढ़ी दिखानी है। अब दाढ़ी में इतनी डिटेलिंग होती है क्या वो लोगों में आएगी? बहुत अजीब लगेगा, बहुत क्लटर हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ जगह आप खुद के स्ट्रोक्स दिखा सकते हैं। तो स्केचिंग से क्या होगा, आपको वो स्टाइल डेवलप होगा क्योंकि इस तरीके से बनाया जाता है। मान लो मैं लोगो स्केच लिखूँ, अब इसमें आप सारी चीज़ें नहीं एज इट इज़ लोगे, जो गलतियाँ हैं उनको हटा के जो परफेक्ट लाइन से वो ले लेंगे। तो एक ये ले लेते हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन ये इसकी मदद मत लेना, ये तो इससे ये कन्वर्ट नहीं है लेना है। सो वी ट्राई टू क्रिएट दिस।
थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, थोड़े कर्व्स के साथ हो। बर्ड में देखो, बर्ड का जो शेप है उसके बाद पेंटूल वाइट कलर ऑफ स्ट्रोक ब्लैक, ये करना ये बना। अब इसमें ये लाइन पूरी टेढ़ी जाएगी स्केच में, तो आपका दिमाग होना चाहिए कि मैं उसको डिजिटलाइज जब करूँ तो टेढ़ी नहीं बना के सीधी बनाऊं। तो यहाँ से ये लाइन भले टेढ़ी जाएगी, कोई बात नहीं, यूँ मत बनाना, ये गलत हो जाएगा। शिफ्ट के साथ प्रॉपर बनाना, समझ रहे बात? शिफ्ट दबा रखा मैंने पूरी में। अच्छा, अगर मुझे पूरा लोगो बनाना है तो पूरे को ट्रेस करने की जरूरत है क्या? क्या कर सकता हूँ? इसको कॉपी और के साथ कॉपी कर देंगे। हाँ, इसको मैं ऐसा भी रोटेट कर सकता हूँ, वो भी वो लोगो जो है बराबर बनता जाएगा ना। तो बहुत तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अंदाजा दे रहा हूँ, ये एक्यूरेट नहीं है, गलती मैथमेटिकली दिस डिजाइन इज रॉन्ग। फिर होगा क्या, इसका सेंटर पॉइंट बनता है और फिर रोटेट किया जाता है ताकि प्रॉपर शेप मिले। ऐसे एक बार रख के समझाओ आपको, तब जाके आपका लोगो जो है सेंटर पॉइंट ये तो आई थिंक बन जाएगा ऐसे। वो मेरे को थोड़ा कर्व कोई लोगो मिले, चलो मैस्कॉट ये थोड़ा सा अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ये जो दो लाइन्स है ना, ये क्या होता है, इसको हाईलाइटिंग एंड शैडोज बोलते हैं। अब जाके थोड़ा रियलिस्टिक दिखता है, देखो इसमें लाइट पड़ रही है इसके चेहरे पे, वो अलग चीज़ है, इसको भी समझेंगे। अभी के लिए कोई भी अच्छा सा डिजाइन ले लो, क्योंकि आप लेट्स ट्राई टू टेक ये भी कॉम्प्लेक्स ही है थोड़ा सा लगा, लेकिन लेट्स ट्राई कॉपी। क्या करेंगे, ओपेसिटी 26 ले लो, ये को लॉक कर दो। अब इसकी ट्रेसिंग शुरू करें। अच्छा, एक इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कि इसकी जो आउटलाइंस है वो एग्जैक्टली बराबर चल रही है, ये बनानी नहीं पड़ती, अपने आप बन जाती है। वो कैसे होती है वो बात की बात है कि सर इसकी ब्लैक आउटलाइन कैसे बन रही है। मैस्कॉट लोगों के अंदर आप हमेशा देखोगे कि आउटलाइन देख रहे हो ग्रीन कलर की, ये बनानी पड़ती है इतनी एक्यूरेटली। इसका एक मेथड है कि अपने आप ही बना देगा, आपको तो अंदर अंदर का पार्ट बनाना होगा सिमिलरली। पर अभी के लिए मैं उसको स्किप कर दूँ, आपको केवल अंदर के कैसे होगी। अगेन पेंडुल, सारा वही काम, आपने 2-3 लोगों भी बना लिए तो आपकी अच्छी है। अब आप इसको कैसे बनाओ, ऐसे स्टाइल में बना दो, इसके यहाँ पर रोटेशन है डालने का। फिर जाएंगे एंकर पॉइंट पे, और अभी सही गलत तो देखना हो सकता है, जब आप प्रैक्टिस करो तो गड़बड़ी भी आपसे हो जाए, कोई इशू नहीं।
थोड़ी सी रॉकेट आपका फेस शेप तैयार है। फिर एल्गोरिथम की कोई होगी। अच्छा ये कभी भी पेन टूल से नहीं बनते, मतलब बता रहा हूँ एक बार, ये लाइन से बनते हैं और ये ऐसे बन जाएगी। बस लाइन में बोल्ड में अभी इसमें आप कई लोग बोलेंगे सर बोल्ड पूरा हो रहा है, लेकिन ये यहाँ से पकता है, लेकिन जाते जाते बोल्ड है। आप देखो ना ये इसकी विड्थ एक नहीं है, शुरू में पतला बाद में ठीक है। तो ये क्योंकि नॉर्मली डिजाइनिंग टूल में तो क्या होता है भाई पूरा ही मोटा होगा। चलो मैं एजेस से कर्व भी करा देता हूँ एक बार समझाने के लिए, पर ये अच्छा वो लुक नहीं आ रहा है ना, इसलिए एक बार ये मत बनाओ। अभी तो आपको पेन टूल से ही बनाना है, जिससे इस टूल की प्रैक्टिस। जैसा भी बनता है आप बनाते हैं। फिर इसको डुप्लीकेट लेने का प्रोसेस, बेसिकली इसका रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। एक चीज़ होती है पेन टूल में, इसको मिरर डिज़ाइन बोलते हैं, आधा ही बनता है वो। जैसे मैं चेहरा है ऐसे बुल्फ है, अब अगर मैं ट्रेसिंग करूँगा ना तो ये जो बंदर है इसका चेहरा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि लेफ्ट और राइट सेम दिख जाए, क्योंकि हाथ है अभी आप ट्रेसिंग करो गड़बड़ी होगी, तो आधा ही बनाते हैं और उस आधे को उधर कल समझने अपन को उसको मिरर ट्रेसिंग बोलते हैं। जैसे मैं जो कार्ड्स का दिखा रहा था ना आपको, कार्ड्स के जो शेप होते हैं उसमें एक हार्ट ऐसा है तो दूसरा भी सेम ही बनना चाहिए। अभी तो अगर मैं बनाने का ट्राई करूँगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ये मैंने बनाया ऐसे, ये तो सही बन गया एक साइड। अब उधर जब बनाने लगूंगा तो गड़बड़ी डेफिनेट, मतलब मैच कराना मुश्किल है। आधा ये जो शेपिंग होती है ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, मैच सॉल्व हो गया, ये आते हैं इनमें गाइडलाइंस और अलाइनमेंट मार्जिन फिर धीरे धीरे, लेकिन पहले आज आपको ये 2-3 लोगों ट्रेस करना है। समझ में आ गया? पहले फोटो लो, ट्विटर आइकन और इसकी दोनों तरीके से करना, एक डायरेक्टली कर्व करा के और एक नॉर्मल लाइन क्लिक करके फिर कर्व करा।